उस्मान साहब जिंदाबाद, 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 उस्मान साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह बच्चों, माशाल्लाह। हमारे बहादुर जवानों, आप सब उस्मान साहब जैसा बनोगे। और क्या आप जानते हैं कि उस्मान साहब खुद कैसा बनना चाहते हैं? किनकी तरह बनना चाहते हैं उस्मान साहब? शाही मर्दान जैसे, यानी बहादुरों का शहंशाह। वो हजरत अली की पैरवी करते हैं। हजरत अली की बहादुरी मशरिक से मगरिब जहां सूरज की रोशनी है वहां तक है। वो अपने घोड़े पे सवार होकर हमें बदर, मक्का और खैबर की फतुहात तक ले गए हैं। हैं? क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। बच्चों, जब हमारे प्यारे नबी ने खैबर का घेराव किया, ये मुहासरा मुसलसल 20 दिन तक जारी रहा। वहां पर हर रोज कई जवान शहीद होते। 2000 लोग वहां शहीद और 5000 जख्मी हुए। मगर हार नहीं मानी। मुसलमानों को डरना जेब देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े ताकतवर लोग खैबर के दरवाजे तक आए, मगर कोई खोल ना पाया। हमारे प्यारे नबी ने स्याह झंडा अपने हाथों में उठाया। सलमान फारसी को कहा, जाओ अली को बुला कर लाओ। सलमान हैरान रह गए। बहादुर हजरत अली ने अपनी दुखती आंखों से हमारे प्यारे नबी की तरफ देखा। हमारे प्यारे नबी ने अपना लुआब दहन हजरत अली की आंखों में लगाया। उनकी तकलीफ दूर हो गई और स्याह झंडा अली को पकड़ा कर कहा, ए अली, अब तुम खैबर के इस किले को फतह करोगे मेरे प्यारे अली। वो पीछे नहीं हटे क्योंकि ये नबी का हुक्म था। हजरत अली ने सिपाहियों का भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने झंडा उठाया और अपनी जुल्फकार साथ ली। किसी शेर की तरह मैदान जंग की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह। खैबर में तहलका मच गया। सारे यहूदी परेशान हो गए। वो कहने लगे, पूरी फौज के सामने ये अकेला कौन आ गया? उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? हजरत अली ये सुनकर उनसे बोले, नहीं जानते, मैं शाही मर्दां, इस जंग का सिपाही और अल्लाह का बंदा हूं। बेटा हूं अबू तालिब का। यहूदी चौंक गया और घबरा के कहने लगा, क्या तुम वही हो जिसे वो अली कहते हैं? हाँ, मैं ही वो अली हूं। मेरे हाथ में जो तलवार है, इस तलवार को जुल्फिकार कहते हैं। इससे कोई काफिर बच नहीं सकता। जब से ये मैदान में उतरी है, इस तलवार को कभी भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। काफिरों ने कहा, हम तुमसे क्यों डरें? तुम भी हमारी तरह ही हो, गोश्त और हड्डियों से बने हुए हमारी तरह ही इंसान हो। शाही मर्दां। हजरत अली ने फरमाया, हाँ ठीक समझे, मैं भी तुम्हारी तरह गोश्त और हड्डियों से बना हुआ एक इंसान हूं। मगर तुम नहीं जानते, मेरे पास एक ऐसी ताकत है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत अली ने झंडा अपने हाथों में उठाया और मैदान की तरफ चल पड़े। किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ते चले गए। सुभान अल्लाह। खैबर के उस दरवाजे तक पहुंचे जिसे कोई न खोल पाया था।
हजरत अली को जला लाया और उन्होंने अपने मजबूत हाथों से शेर के पंजे की तरह दरवाजे को पकड़ा और उसे खींच निकाला। किले का दरवाजा एक झटके में बाहर आ गया। उन्होंने उसे ऐसे उतार फेंका कि दरवाजे के 2 टुकड़े होकर जमीन में गिर गए। अल्लाह! और इस तरह खैबर का दरवाजा मुसलमानों के लिए खुल गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास वो कौन सी ताकत थी? ईमान की ताकत अहमद बेटा, ईमान की ताकत। कुफार का मुकाबला करने के लिए किसी बहादुर के पास तलवार से पहले ईमान की ताकत होनी चाहिए। बहादुर बनने के लिए निडर दिल, मजबूत हाथ, ईमान की ताकत और पैगंबराना इखलाक का मुतहम्मिल होना चाहिए। बिल्कुल उस्मान साहब की तरह। हाँ, बिल्कुल उस्मान साहब की तरह। उस्मान साहब हमारे लिए सरजमीन पे बहादुर इंसान हैं। मजलूम उनके साए में महफूज रहते हैं। कुफार छुपने की जगह तलाश करते हैं, जगह तलाश करते हैं। माशाअल्लाह। बच्चों माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाय माशाअल्लाह। निकोला! काइयों की सरजमीन पे खुशामदी। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस्मान साहब, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि आपसे मुलाकात होगी। ये हमारा इलाका है और ये काफिला भी हमारा काफिला है। तो ऐसा है? हाँ, तुम्हें लगता है कि मेरे सिपाहियों को मारकर इस गांव पर कब्जा कर लोगे? ये सारा गांव मेरा है और ये काफिला भी मेरा है। आखिर इतना भरोसा किस बात का है? रुको जरा।
तुम्हारे कहने पर आ गए निकोला। उस्मान को ज्यादा इंतजार नहीं करवाओ। तो तुमने देख लिया उस्मान, ये गांव अब तक मेरा है और ये काफिला भी मेरा है। अब तुम्हें इतना तो जान गया हूं कि तुम्हारे बिछाए जाल से बच सकूं। निकोला, क्या तुम मुझे जानते हो? तुर्कुत सरदार को जानते हो? अगर नहीं जानते तो जान जाओगे। ये मसला थोड़ा अहम है। काफिले पर हमला हुआ तो ये खबर पूरे बिथीनिया में फैल जाएगी। मैंने पादरी को वहां भेज दिया है। निकोला को जैसे ही खबर पहुंचेगी वो एहतियाती तदाबीर करेगा। झुंड की सूरत में आते हैं भेड़िए, हम अकेले वहां नहीं जाएंगे। आप चलिए हमारे साथ। निकोला से बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं आपका साथ दूंगा। हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। उसकी मौत मेरे हाथ लिखी है। आप हुक्म करें, बंदा हाजिर हो जाएगा। हमला! असल में पैसों के लिए जान ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। कतालोनियो वापस आ रहे हैं। वापस जाना होगा। ये लोग बहुत ज्यादा हैं। आप चलें, वापस चलें। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा जनाब। चलिए, फौरन से जनाब चलें। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बस चलें। हम इन हवारियों से मुख्तलिफ नहीं है जिन्होंने हजरत ईसा के साथ गद्दारी की। हमने ईसाई इलाके तुर्कों के हवाले कर दिए। उस्मान साहब ने क्या किया? इन्होंने हर जगह इंसाफ फैलाया। उस्मान साहब ने क्या किया? इन्होंने जुल्म का दरबार से मुकाबला किया। उस्मान साहब ने और क्या किया? इन्होंने पूरी दुनिया से जंग का ऐलान कर दिया। जोर से बोलो, और क्या किया? इन्होंने बहुत से कलों को फतह किया। बताओ उस्मान साहब ने क्या किया? इन्होंने सबके दिलों को फतह किया। उस्मान साहब ने और क्या किया? इन्होंने सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए बीज बोया। उस्मान सरदार ने इस परचम को हमेशा बुलंद रखा है। उसकी रिवायत की पासदारी करते हुए फतह हासिल की। उन्होंने हर तरफ अमन का परचम लहरा दिया। और सुन लो, हाँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए,
हम उस्मान साहब के साथ ही रहेंगे। उस्मान साहब जिंदाबाद, 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 उस्मान साहब जिंदाबाद। मैं हूं अर्तुरुल गाजी का जानशीन, खाई कबीले का सरदार उस्मान। आज से ये गांव तुर्कों की मलकियत है। सियाह मजबूत घोड़ों की वजह से, मजबूत दिल वाले सिपाहियों की वजह से उस ख्वाब को पूरा किया जो एक अरसे से अधूरा था। हमने अपना हदफ हासिल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और जमीन का टुकड़ा वतन में शामिल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रहे ये मकसद मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगा। हमें और बहुत से किले फतह करने हैं और बहुत से शहरों पर अपना झंडा लहराना है और बहुत से मजलूम लोगों को निजात दिलानी है जुल्म से। इंसाफ के लिए मेरी तलवार जालिमों की गर्दनों के और नजदीक होती चली जा रही है। अब से हर जालिम अपनी बारी का इंतजार करेगा। हमारा निजाम मजलूमों के लिए सुकून और कुफार के लिए अजाब होगा। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। बेशक हम आपको अनकरीब एक वाज़ेह फतह अता करेंगे। मलहून, आ जाओ।
आ जाओ मलहून। कहाँ चले? आज बहुत खून बहने वाला है उस्मान साहब। इस्निक के वाली मानुएल से मुलाकात करना चाहूंगा भाईजान। उन्होंने जिससे हम पे वार किया उसी तिजारत से वार करूंगा मैं उन पे। उन्हें तकफूरों के हाथों बंद होने वाली तिजारत की पेशकश की जाएगी। अगर अक्लमंद हुआ तो मेरे साथ जरूर देगा, और अगर अहमक हुआ तो जरूर मेरे खिलाफ जाएगा। मर्द अपने मुखातिब को अहमियत देता है। इज़्नीक के वाले से किया जाने वाला मुआहिदा काय कबीले का कद ऊंचा कर देगा इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, बात तो ठीक है, लेकिन तकफूर भड़क नहीं उठेंगे इस हमले से? ये लोग भौंकने वाले कुत्तों से मुख्तलिफ नहीं है बाला। हजारों गीदड़ और कुत्ते भौंकते हैं यूं एक भेड़िए के पीछे। काफिर हमले के लिए किसी सबब की जरूरत नहीं समझते। हमारे साथ उनकी दुश्मनी अज़ल से आ रही है। उनका मसला ये है कि वो हमें इस जगह को अपना वतन बनाने से रोकना चाहते हैं। लिहाजा मेरा प्यारा उस्मान अपनी तरकीब से पहले उन्हें अंदर से गिराएगा। हाँ इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, इजाजत हो तो मैं भी चलना चाहूंगी। तैयारी शुरू करो फिर। उस्मान, क्या रास्ते में डाकुओं का खौफ नहीं होगा? हाकिम तक जाने की बात तकफूरों तक पहुंच चुकी होगी, आप समझ रहे हैं ना? और मलहून खातून भी जा रही हैं। डर है कि आप लोग किसी जाल में न फंस जाएं। हमारी तलवारें लोहे से कूटी जाती हैं और सींची जाती हैं गद्दारों के खून से। उस्मान साहब और मैं हर किस्म के हालात से गुजर जाएंगे। हुजूर, अमानत का क्या होगा? अमानत साथ नहीं ले जाऊंगा मैं, और इज़्निक जाने के लिए कोई आम रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा। आइकुर्त, उस्मान साहब ने हुक्म दिया कि घोड़ों के पांव अच्छी तरह देख लो। कल इज़्निक के लिए केजल हिसार के रास्ते से जाएंगे। उस रास्ते में घोड़ों के फिसलने का डर है। जी ठीक है जनाब। आइकुर्त, याद रहे किसी को कोई खबर ना हो। नहीं होगी। और हाँ, मेरे पास अमानत है मलहून खातून, बेफिक्र रहना। अल्लाह आपसे राजी हूँ बाला खातून। सलामत रहो बाला, खुश रहो। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए। आपको याद कर रहा है खातून। मैं आपके सफर के लिए तैयारियां शुरू करता हूं उस्मान साहब। मैं भी कुछ देर में रवाना हो जाऊंगा। अमानत और ताक में महफूज रहेगी। आप सब मेरी बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे और इस कबीले की
अमानत की भी। और इस बच्चे की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, जरा ख्याल से। बिल्कुल बेफिक्र रहें उस्मान साहब। क्या बात है गोकचे? मैंने सुना है अमानत उताक में रहेगी। बेहतरीन काम किया है। अपनी आंखें खुली रखना, भूलना मत, तुम जो जो काम कर रही हो हर काम का बदला मिलेगा। तो फिर चलो उड़ जाओ, कोशिश को सलाम कहना। अजीम ईसा, मैं आपके लायक नहीं बन पाया। मैं उन काफिरों से शिकस्त खा बैठा ईसा। मुझे माफ कर दें। मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं उन्हें खत्म कर डालूंगा, खत्म कर डालूंगा उन्हें। इजाजत है जनाब। तकफूर निकोला और तकफूर कोसिस दोनों आए हैं। आ रहा हूं। जानते हो उस्मान ने किया जा रहा है वाली मानेवल से मुलाकात करने, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। वहां का सफर उसके लिए आखिरी सफर बना दिया जाएगा। रास्ते में घात लगेगी। मैं जो जानता हूं निकिया के रास्ते से नहीं जा रहा वो। याद रखो तुमसे बहुत चालाक है वो। केजिल हिसार का रास्ता इख्तियार किया उसने, और हम उसे वहीं खत्म करेंगे। यानी कि कबूतर हमारे लिए खबरें लेकर आया है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। किसी को एतराज तो नहीं। हमें अपनी पूरी फौज लेकर जाना होगा निकोला। साथ में कतालोनियों को ले जाओ। हमें हर सूरत फातेह होना है। और एक अहम बात भी सुन लो, उस्मान इस सफर में वो नहीं लेके जा रहा जो हम हासिल करना चाहते हैं उससे। यानी कि उस कीमती चीज को औताक में रखकर जा रहा है वो। जब तुम उसका कलेजा निकाल रहे होगे तो मैं वहां से अमानत निकाल रहा हूंगा निकोला, और उनका एक एक शख्स मारा जाएगा। और वो होगा कैसे? देख लेना। सरदार की मौत और बिना सरदार के कबीला, आखिरकार तुर्कों का खात्मा हो जाएगा। दुरुस्त मकाम पर, दुरुस्त मौके पर हम साथ मिलकर हमला करेंगे। सिर्फ उस्मान ही नहीं, तुर्गुत के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। निकोला, तुर्क कितने भी खतरनाक हो अपने सरबरा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू रखते हैं, और अगर सरबरा मौजूद नहीं है तो फिर होते हैं वो बेकाबू। खुलकर बताओ क्या चाहते हो तुम? तुम लोगों के इन तुर्कों पे घातक हमले से पहले
मेरी कोशिश होगी कि मैं इनका सरबरा बदल दूं, यानी तुर्गुत। तुम सोच रहे होगे क्यों? उसकी वजह सुनो, उसे अपने साथ मिला लेंगे हम। तुर्कमान अपने सरबराह के इर्द गिर्द जमा होते हैं। अगर तुर्गुत हमारे हाथ आ गया तो तुर्कमान भी हाथ में आ जाएंगे। होगा। हाँ तो हम सब मुत्तफिक हैं। हरगिज़ नहीं।